सृष्टि के पैदा होते ही धर्म और कर्म के आधार पर पृथ्वी की संरचना हुई। सभी धर्मों से बड़ा सनातन धर्म हुआ। इसके प्रमाण आज भी जिंदा हैं। उन्हीं प्रमाणों के आधार पर सारे सनातनी आगे बढ़े, धर्म को आगे बढ़ाया। उसी धर्म पर कर्म के आधार पर आज एक ऐसी हकीकत घटना जिसके प्रमाण ज़्यादातर मिलते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं एक वट वृक्ष की कहानी। आखिर ये वट वृक्ष है क्या, क्यों महिलाएं इसके लिए व्रत रखती हैं, तो जानिएगा इस खबर के माध्यम से। वट वृक्ष और सावित्री का क्या महत्व है। दरअसल वट वृक्ष सावित्री व्रत का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए वट वृक्ष और यमदेव की पूजा करती हैं। शाम के समय वट की पूजा करने पर ही व्रत को पूरा माना जाता है। इस दिन सावित्री व्रत और सत्यवान की कथा सुनने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार इस कथा को सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आई थी। इस व्रत में कुछ महिलाएं फलाहार का सेवन करती हैं, तो वहीं कुछ निर्जल उपवास भी रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं वट वृक्ष का महत्व। हिंदू धर्म में वट वृक्ष सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का बहुत ही महत्व माना जाता है। पीपल की तरह वट या बरगद के पेड़ का भी विशेष महत्व होते हैं। शास्त्रों के अनुसार वट में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष अपनी लंबी आयु के लिए भी जाना जाता है, इसलिए यह वृक्ष अच्छे वट के नाम से भी मशहूर है। आइए जानते हैं कि पूजन सामग्री के लिए क्या क्या चाहिए। वट वृक्ष सावित्री पूजन के लिए सत्यवान सावित्री की मूर्ति, बांस का बना हुआ एक पंखा, लाल धागा, धूप, मिट्टी का दीपक, घी, 5 तरह के फल फूल, 1.25 मीटर कपड़ा, 2 सिंदूर, जल से भरा हुआ पात्र और रोली इकट्ठा कर लें। इसके बाद पूजन प्रारंभ करें। आइए जानते हैं कि वट वृक्ष सावित्री व्रत 2023 का शुभ योग क्या है। वट सावित्री व्रत पर आज शोभन योग का निर्माण होने जा रहा है। यह शोभन योग 18 मई को यानी कल 7:37 से लेकर 19 मई यानी आज शाम 6:17 तक रहेगा। वहीं वट सावित्री अमावस्या के दिन चंद्रमा गुरु के साथ मेष राशि में विराजमान होंगे। इससे गज केसरी योग का निर्माण होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या करें विशेष। एक बरगद का पौधा ज़रूर लगवाएं। बरगद का पौधा लगाने से परिवार और आर्थिक समस्या नहीं होगी। निर्धन सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री का दान करें। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। तो ये भी जान लेते हैं कि वट और सावित्री व्रत की कथा का क्या महत्व है। मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी संतान नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस तेजस्वी पुत्री का नाम सावित्री पड़ा। विवाह योग्य होने पर सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह किया गया। विवाह के बाद पता चला कि सत्यवान अल्पायु है और 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सावित्री अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर अड़ग रही। नारद जी ने जो मृत्यु का दिन बताया था, उस दिन सावित्री सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वो सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेकों दूतों के साथ हाथ में पासा लिए यमराज खड़े हैं। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। फिर क्या था, यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। तो सावित्री ने 3 वरदान मांगे। तो सावित्री ने पहले वरदान में कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा कि भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। वहीं फिर से सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया। कहा कि अब तुम लौट जाओ।
लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। फिर से पीछे चलता हुआ देख यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। फिर क्या था, सावित्री ने यमराज को अपने जाल में फंसा दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पवित्र पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गईं जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो टल जाता है, ऐसा विधि का मानना है।